चलो हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। आप लोग ना चेक करते हैं, ठीक है। और अगर बीच में कोई मिस्टेक होते तो बीच में नहीं बोलेंगे, आप लोग उसको ना पॉइंट आउट कर लेंगे, बाद में आप लोगों से पूछ रहा बाद में, ठीक है। आप लोग चेक करते जाएगा और मैं कैसे देंगे ना, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपका 2 6 है, 2 6 के बाद आपका 2 2 है, 2 2 के बाद आपका है 8 3 8 3 के बाद 5 4 5 2 के बाद 6 8 है, 6 8 के बाद 2 9 है, 2 9 के बाद आपका 5 0 है, 5 0 के बाद है 5 0 के बाद आपका 1 4 है, 1 4 के बाद आपका 8 5 8 5 के बाद 19 है, 19 के बाद आपका 6 9 है, 6 9 के बाद आपका 2 9 है, 2 9 के बाद 3 1 है, 3 1 के बाद 8 6 है, 8 6 के बाद आपका है 8 6 के बाद 0 0 आता है, 0 0 के बाद 2 8 आता है, 2 8 के बाद आपका 5 7 5 7 के बाद 0 3 0 3 के बाद आपका है 8 8 है, 8 8 के बाद 5 7 लास्ट फाइनल 9 7। ये ग्राफिक ना मेरे लिए नहीं करना, ये सब पोटेंशियल आप लोगों के अंदर भी है, बस थोड़ा सा मैंने इसको डेवलप कर लिया है, आपने अभी तक डेवलप नहीं किया है। और आप लोगों के लिए खुशी की बात है, मैंने वो तरीके भी डेवलप कर लिया कि इसको कैसे सिखाया जाता है। इनके लिए ना थोड़ा सा लंबा टाइम स्पेंड करना होगा आपको। हम लोग 2 दिन की वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, 2 दिन बोले तो फुल डे, यानी कि इस तरह से खड़ा करते हैं, उसमें ये सारी चीजें हम लोग सिखाते हैं। अभी जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, इसको रिवर्स में भी करेंगे, तो अभी मैं आपके सामने इसको रिवर्स में ट्राई करता हूँ, ठीक है। जैसे लास्ट में आपका 9 7 है, तो मैं एक ही डिजिट रिवर्स में बोल रहा हूँ, जैसे 7 9 होगा, ठीक है। 7 9 के बाद आपका 7 5 है, 7 5 के बाद आपका है 8 8 है, 8 8 के बाद 3 0 है, 3 0 के बाद आपका 7 5 है, 7 5 के बाद आपका है 7 5 के बाद आपका 8 2 है, 8 2 है, 0 0 0 0 के बाद आपका 6 8 एंड 6 8 के बाद 1 3 1 3 के बाद आपका 9 2 9 2 के बाद है 9 6 है एंड 9 6 के बाद आपका है 9 1 है, 9 1 के बाद आपका 5 8 5 8 के बाद 4 1 4 1 के बाद 0 5 0 5 के बाद 9 2 एंड 9 2 के बाद आपका 8 6 8 6 के बाद 2 5 2 5 के बाद आपका 3 8 3 8 के बाद 2 2 एंड फर्स्ट फाइनल 6 2। अभी आप लोग बीच में से कुछ भी पूछ सकते हो, आई विल टेल, मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले उसके बाद कुछ भी पूछो आप लोग, इसके बाद 1 4 के बाद आपका है 8 5 2 9 से पहले 2 9 से पहले एक तो है आपका 6 9 है, 6 9 है लास्ट वाला, ठीक है। 2 9 से पहले एक में आपका 6 है, राइट। 9 1 से पहले 9 1 से 9 ये रिवर्स में पूछ रहे हैं, लास्ट 9 1 से पहले 8 8 नहीं, तो मैंने मिस्टेक कर दिया था क्या? आप लोगों ने बताया नहीं, मैंने बोला था क्लास में आपको बताया, आपने कहा था बताना नहीं, मैंने ये बोला था कि लास्ट में बताओगे, लास्ट में बताओगे, बताएंगे करेक्ट। इसके बाद 97 लास्ट हो गया, उससे पहले ना, 9 1 से पहले ना, ओके ओके कोई बात नहीं यार, मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा और कुछ 26 इज फर्स्ट, 26 ओके। और कुछ टोटल है भाई ये आपके 42 डिजिट है, दैट इज 42। आप लास्ट से लग जाओ, कुछ भी पूछो आप कुछ। अच्छा आप लोग सेटिस्फाई हो सकता है चीजें, आप टोटली सेटिस्फाई हो, एक बार बताओ। मैं नहीं चाहता, तो अब आपका कॉन्फिडेंस हो रहा है कुछ? ये तो है ना, देखो 6 आवर्स का सिस्टम होता है साइकोलॉजी के हिसाब से, इसको 2 दिन की वर्कशॉप में हम लोग 6 घंटे में कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग लिस्ट का तरीका बता दूंगा मैं आप लोगों को कैसे होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये चीजें जानने के लिए आपको पहले जानना होगा आपका दिमाग काम कैसे करता है, वर्किंग ऑफ योर माइंड, आपको वर्किंग जाननी होगी माइंड में, काम कैसे करता है। अच्छा आपके माइंड के ना 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है कॉन्शियस, ठीक है, शायद आप लोगों ने वीडियो वगैरह देखी होगी, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। ये डेमो बताता हूँ कैसे पॉसिबल होता है। ये माइंड होता है, ये 5 सेंसेस पे काम करता है। जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो, आंखों से देख रहे हो, सुन रहे हो, कानों से सुन रहे हो, ठीक है। कुछ चीजें हम लोग फील कर रहे हैं, जैसे लाइट है,
या फिर एयर है, इन चीजों को फील कर रही है। तो ये काम करता है 5 सेंसेस से काम करता है, हमारी 5 सेंसेस होती है उनसे काम करता है। और ये होती है इमेजेस की दुनिया होती है। अभी यहाँ पे बैठे हो आपको बोलो कि जस्ट इमेजिन करो आपके घर पे फ्रिज का कलर कौन सा है, कूलर का कलर कौन सा है, आपके पेरेंट्स आपको गुस्सा करते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं वो, तो वो सारी की सारी चीजें आपके अंदर पड़ी है। यस नो? तो वो पावर होती है इमेज की पावर होती है। इसकी कैपेसिटी होती है 10% कैपेसिटी होती है इसकी, और इसकी कैपेसिटी होती है 90%। अब आप लोग पता क्यों बोलते हो, आप लोग इस माइंड का यूज करते हो किताबों में, एक बार पढ़ा फिर कुछ टाइम के बाद वो चीज क्या हो जाएगी माइंड से प्लस आउट हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ आप लोग, जब आप लोग मूवी देखते हो ना, क्या उसको याद करने के लिए बैठते हो आप लोग? नहीं ना। लेकिन हॉल से बाहर निकलोगे ना, वो सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक याद मिलेगी। आप उनको रिवर्स में बता सकते हो, आप उनको डायरेक्टली बता सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ना पिक्चर सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। और एक बार तो एक मूवी आई थी आज से कुछ टाइम पहले, आमिर खान ने क्रिकेट खेला था उसमें, कौन सी? यस, लगान। अच्छा, ये लगाना वर्ड याद रहेगा, लेकिन आपका जो सिलेबस का कुछ भी डीके वगैरह वो इतना टाइम तक याद नहीं रहता। उसको आपने क्या किया, रिपीट भी नहीं किया था ना आप लोगों ने, फिर भी वो याद रहेगा, क्योंकि वो है ना 90% कैपेसिटी थी उसमें, 90% वाले दिमाग में ये चीज चल रही है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वर्किंग समझ में होगी जो अब आप लोग लोग। एक बात बताओ, आपका दिमाग उन चीजों को याद करता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब बताओ, स्टडी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं? लेकिन क्या याद रहती है? यस सर भी है, सर क्यों नहीं रहती? जवाब आप लोग दोगे। आपका दिमाग किस चीज को याद करता है, किस चीज को नहीं करता, वो बताता हूँ। अच्छा, मैं आपके सामने ना 2 सिग्नेचर रखता हूँ, 2 टीवी रखता हूँ आपके सामने। एक तो ब्लैक एंड व्हाइट है, एक कलरफुल है। कौन सा देखना पसंद करोगे? यस, तो आपका दिमाग इन चीजों को पसंद करता है जिनमें कलर्स होते हैं। ठीक है, कलर्स होते हैं। अच्छा, 2 टीवी में से एक टीवी में तो कलर भी है और दूसरे में भी कलर है। एक में साउंड आ रहा है, दूसरे में सिर्फ सबटाइटल लिखे आ रहे हैं। कौन सा देखोगे आप? साउंड वाला देखोगे ना। तो आपका माइंड पसंद करता है साउंड्स को। और उसके बाद कलर भी है एक टीवी में, साउंड भी है, लेकिन मूवी की तरह नहीं आ रहा है। वो क्या है, उसमें ना मूवी की तरह नहीं आ रहा। मतलब जो पिक्चर आ रही है, कभी कौन सी पिक्चर आ रही है, कभी कौन सी पिक्चर आ रही है, और दूसरी में म्यूजिक भी है और कलर भी है और मूविंग पिक्चर है। कौन सी देखोगे आप? सेकंड वाली देखोगे ना। तो आपका दिमाग पसंद करता है मूविंग चीजों को, जो चलती हुई चीजें होती है उनको पसंद करता है। ठीक है। और आप लोग मूवी देखते हो ना, उसमें पता क्या होता है, ऐसा लगता है कि हम अपनी स्टोरी देख रहे हैं। ऐसा लगता है ना, हम लोग खुद को इमेजिन करते हैं उसमें। तो अगर आप लोग आई फैक्टर पे काम करोगे ना, उसको खुद पे लेके चलोगे चीजों को, जल्दी आ जाएगी। तो इसके लिए मैं कुछ ना, अच्छा कितने स्टूडेंट ऐसे जो स्टोरी बना के पढ़ते हैं? आप में से आप लोगों को 10 गुना ज्यादा फायदा होने वाला है जो मैं मैथड बताने वाला हूँ। मैं आपको ना कुछ शब्द देता हूँ और आपको ना उनकी स्टोरी क्रिएट करनी। ठीक है, एक बार आपके हिसाब से बनाना, फिर मैं बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग बनाओगे, थोड़ी बहुत गलती करोगे, फिर मैं आपको इम्प्रूवमेंट बताऊंगा, तो उससे जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा आप लोगों को। साथ के साथ आप लोग ट्राई करो।
उसे आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, क्या बोर्डिंग क्लास लग रही है आप लोगों को? पहले कभी अटेंड नहीं की ना आप लोगों ने ऐसी क्लास? जी सारा में फर्स्ट टाइम आपके अटेंडिंग हो रहा है। 2 से 3 दिन में हम लोगों का ऑफिस सेटअप हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एड्रेस बता देता हूँ क्या कुछ कोशिश करिए। ज्यादा हो गई है, कोई बात नहीं, लास्ट ठीक है, थोड़ी है क्या, कोई बात नहीं, ज्यादा करवा दो। अच्छा अभी किस किस की स्टोरी सिलेक्ट होगी? कहाँ तक पहुंचे? थोड़ी कहाँ तक पहुंचे? ज्यादा ही है यार, तो सर्व मत चलो यार, कंपटीशन की रेस है। कंपटीशन में क्या होता है, जितनी फास्ट आप याद करते हो और जितनी फास्ट रिकॉल करते हो, सारा का सारा वही बैठक होता है और कुछ नहीं होता है। करने को तो एक 6th क्लास का स्टूडेंट भी बना देगा, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लगेगा। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स, क्वेश्चन वो भी सोल्व कर देंगे, लेकिन सारा का सारा खेल टाइम का है ना। तो 10 तक पहुंच गया तो 10 तक। चलो एक बार मैं बताऊँ, ठीक है, उसके हिसाब से आप चेक कर लेना, अपनी ईमानदारी के साथ चेक करना। अच्छा ये सारा का सारा सिस्टम चलेगा विजुअलाइजेशन पे। हिंदी में बोलते हैं इसको मेंटल पिक्चर बोलते हैं, मानसिक चित्रण होता है। हम लोग दिमाग में पिक्चर क्रिएट करते हैं साथ में, और उस पिक्चर को अच्छे से कलर वगैरह डाल के, और इसमें ना एक चीज और ऐड कर देना, इलॉजिकल। मतलब कि जहां पे भी कोई लॉजिक ना हो। एक मूवी में क्या होता है, मूवी में कोई लॉजिक नहीं होता, एक स्टार होता है, वो कुछ भी कोई भी एक्टिविटी करता है, क्या वो रियल लाइफ में हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो ऐसे ही अगर ये स्टोरी बनाओगे, उसमें कलर डालोगे, साउंड डालोगे, चलती हुई चीजें देखोगे, खुद को शामिल करोगे और इलॉजिकल कनेक्शन करोगे, तो जल्दी याद होगा। अभी आप लोगों का ना सिर्फ देखना है ना, ना बनाओ स्टोरी आप, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो, आप लोगों ने एक बहुत बड़े जंगल में से जा रहे हो, पिक्चर देखते जाना, और वहां पे एक बहुत बड़ा शादी का सीन देखना आपको। शादी चल रही है, बहुत जबरदस्त शादी चल रही है। आपने सोचा कि जंगल में शादी कब से होने लगी? जैसे ही आप शादी के अंदर गए ना, वहाँ पे आपको किसी ने रेड कलर का फुटबॉल साइज का एक मैंगो गिफ्ट में दिया। जस्ट फील करो उस चीज को, आपको एक रेड कलर का मैंगो दिया जा चुका है, एंड आपने सोचा कि तो उसको काट के देखते यार, आपने उसको एक सीजर के साथ काटा। जस्ट देखो, सीजर के साथ आपने काटा तो उसके अंदर से ना गोल्ड कॉइन बाहर निकला, और जैसे ही गोल्ड कॉइन निकला तो वो फर्श पे गिरता है। आवाज ही सुनो, वो कैसी आवाज आएगी जब वो गिरेगा तो। एंड उसके बाद क्या हुआ, वो गोल्ड कॉइन आपने सोचा कि उसका ना टेस्ट करते हैं। जैसे ही टेस्ट किया तो आपके थ्रोट में अटक गया, गले में अटक गया वो, और उसके बाद आप लोग ना डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रहे हो। जस्ट आवाजें सुनो, कैसे आप लोग डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाओगे, मन की आंखों से सुनिए आपको। एंड वहाँ पे ना डॉक्टर स्पेशल होते हैं, वो कैमरा पे बैठ के आते हैं। अभी देखो कि डॉक्टर के हाथ में ना टाइम पास के लिए न्यूज़पेपर होता है, जिस न्यूज़पेपर को आप लोग पढ़ते हो वही न्यूज़पेपर उसके पास होता है। एंड वहाँ पे न्यूज़पेपर होता है, उस न्यूज़पेपर के पहले पेज पे ना डॉक्टर मनमोहन सिंह की फोटो होती है, देखो कि, और वो मनमोहन सिंह ना एक पायलट होता है, वो एरोप्लेन को चला रहा होता है। एंड उसके बाद आप देखो कि उस एरोप्लेन में सारे के सारे पैसेंजर जो होते हैं वो मंकी होते हैं। एंड उनके बीच में एक छोटी सी डोल होती है, गुड़िया होती है, जो पुलिस को जो मंकी को देख के ना डर जाती है, जिससे वहाँ पे पुलिस आती है। और वहाँ की पुलिस भी स्पेशल होती है, पुलिस के हाथ में ना गन की जगह पे टॉर्च होती है, और एक पुलिस वाले के हाथ से गलती से ना टॉर्च गिर गई, जिससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, धमाका हो जाता है वहाँ पे, उस धमाके की आवाज सुन जाती है। एंड जैसे ही वो धमाका होता है तो उसके बाद क्या होता है, वो धुआं होता है, वो आकाश में चला जाता है और बादल बन जाता है। और जैसे ही धुआं जाता है
तो आप लोग उस टाइम पे गार्डन में खड़े होते हो एंड गार्डन में पेड़ में ना बहुत सारे डायमंड लटक रहे होते हैं और वो डायमंड आपने सोचा कि वाह डायमंड, आपके पास बैग होता है अपने वाला, उस बैग में भरे एंड उसके बाद ना आपकी आंखें खुल गई, आप लोग ना ड्रीम देख रहे थे सारा सारा। अच्छा आप बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा स्टोरी का आपको? सबसे पहले कहाँ गए थे लोग? वहाँ पे क्या चल रही थी? मैरिज में क्या गिफ्ट मिला? मैंगो को किससे काटा? उसमें से क्या निकला? गोल्ड को कहाँ ढक गया? उसका क्या चला रहे हो? डॉक्टर किस पे बैठ जाते हैं? उसके हाथ में क्या होता है? और पहले पेज पे किसकी फोटो होती है? वो मनमोहन सिंह क्या ड्राइव कर रहा था? उसमें पैसेंजर कौन थे? उनके बीच में एक और होता है। और वो लड़की क्या चलाती है? पुलिस के हाथ में क्या होता है? और डोर्स गिरने से क्या होता है? एक्सप्लोजन के बाद धुआं कहाँ चला जाते हैं? और वो बादल किसके ऊपर से जा रहे थे? गार्डन में पेड़ में क्या लटका है? और डायमंड किस में डाल दिया? और उसके बाद क्या हुआ? अरे आप लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी है, देखो सारे के सारे 20-22 आपने याद कर ना, ये सिस्टम की वजह से हुआ। देखो इसमें मैंने कलर्स डाले थे ना, जैसे फुटबॉल साइज का मैंगो बोला था मैंने, और कुछ साउंड भी थे ना इसके अंदर, जैसे गिरता है तो क्या होता है वो जो गोल्ड कॉइन गिरता है तो कैसे आवाज आती है ना। और एक है इसमें मैंने इलॉजिकल कनेक्शन बनाया था चित्रों का, है ना। देखो ये एक मूवी में क्या होता है, ऐसे ही होता है ना। और सबसे बड़ी बात है आप लोगों ने पिक्चर देखी, आपकी जो मैंने बताया कि जो पिक्चर होती है उसकी वैल्यू भी लंबे टाइम तक होती है। पिक्चर्स को हम लोग बहुत जल्दी मतलब डिलीट नहीं हो सकती, वो चीज लंबे टाइम तक रह सकती है। तो कैसे लगी स्टोरी? इस तरीके से आप लोग ना स्टोरी क्रिएट करके पढ़ा दो उसको, और इन चीजों का कॉम्बिनेशन डालोगे तो जल्दी याद होगी। ठीक है, अभी ना एक मैथड और सीखते हैं। अच्छा लिस्ट को याद करना है सबको, सीक्वेंस में याद करना है लिस्ट को, बिना स्टोरी के कुछ वो फास्ट तरीका वो मैं तो समझ लिखता हूँ आपको। जैसे अच्छा आप लोगों ने कुछ सबक बोलो डेली रूटीन की चीजें, जैसे डस्टर है, चेयर है, कुछ ऐसी चीजें हम लोग कारपेट चेयर मार्कर हो गए, उसके बाद आपका फैन हो गया, मोबाइल हो गया। मोबाइल के साथ बात तो याद रह जाएगा। चलो लिख लेते हैं, आपको मोबाइल नहीं करेगा। जैसे ट्यूब लाइट हो गया ना, आप लोग मूवी देखते हो क्या? या टाइम नहीं मिलता? सोना ही पड़ेगा। आज मैं जो चीजें करवाऊंगा ना आपको ये ना चेक करना आप लोग, ये लंबे टाइम तक रहते हैं कि आप लोग जो करोगे। ये तो बहुत जीरो लेवल की चीजें उठा रहा हूँ मैं अभी, मतलब ये एक बेसिक से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। उसके हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। बुक्स पेंसिल भी नहीं ऐसे ही है ना। टिफिन बॉक्स यहाँ पे चलो एरोप्लेन पहले भी आ बस हाँ बस। अच्छा आप लोग गाँव से हो? मैक्सिमम गाँव से? हाँ जी मैं भी गाँव से हूँ। अच्छा इसके लिए एक बात बताओ, इस लिस्ट को याद करना है 1 से 20 तक, ऐसे याद करना है सीक्वेंस में।
कितना टाइम लग जाएगा? 5 मिनट लग जाएंगे। अब 20 से 1 तक याद करना है, उल्टा रिवर्स में याद करना है इसको, कितना टाइम लग जाएगा? 5-7 मिनट ज्यादा लगेंगे। अभी ना देखो, मैं आपको मार्कर बोलूंगा तो आपको ये वाले बोलनी है, 10 बोलूंगा तो 6 बोलना है, अगर मैं 7 बोलूंगा तो मोबाइल बोलना है, कंप्लीट याद करना है इस वेस्ट को। अब ऐसे करना हो तो कितना टाइम लगेगा? 5-7 मिनट लगेगा। एक बार क्लैपिंग करो। ज्यादा लगेगी क्या? 5-7 मिनट ज्यादा लगेगी? 5-7 दिन? अरे नहीं, 5-7 मिनट। फिर तो नंबर पे तो आप 1 महीना लगा देते ना। अच्छा, इसके लिए एक मेथड है, देखो मेथड का नाम है लाइन मेथड। लाइन मेथड हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। आपको ना ये समझना होगा, अपनी जो मेमोरी है वो सिर्फ लिंक के हिसाब से याद रहती है, लिंकिंग मेमोरी अपनी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मैं 1 लिख रहा हूँ, 1 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या 1 में कलर है? नहीं ना। क्या साउंड है 1 में? कोई साउंड? चलो जैसे मैं एक सन लिख रहा हूँ, सन में कलर्स है ना, इम्पोर्टेंट है ना, ये माइंड के लिए एक पिक्चर है, ठीक है। और जैसे मैं 2 लिख रहा हूँ, 2 में कोई साउंड नहीं है, कोई कलर्स नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। जैसे मैं एक शूज लिख रहा हूँ, शूज, तो ये कलर्स भी है ना, पिक्चर है ना इन चीजों की। तो आपको एक सिस्टम फिक्स करते हैं। आप लोग मेरे साथ बोलोगे, जैसे 1 सन बोलो, सारे बोलो। 2 शूज, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 फिक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हैंड, 11 लेमन, 12 ट्यूबवेल, 13 थ्रस्टिंग, 14 15 लिफ्टिंग, 16 स्ट्रेट 16, 17 sweating, 18 attacking, 19 नमकीन, 20 आंटी। Do you have आंटी? अच्छा, अभी 19 पे क्या है? 19 नमकीन, 18 पे अटैकिंग, 17 पे सेफ, और 16 पे क्या था? 15 पे क्या था? लिफ्टिंग, 14 पे क्या था? 14 किले में गए हो?